गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 11th क्लास आर्ट्स में आपके ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए चैप्टर सेकंड लेके आए हैं, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी। आपने स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी के बारे में पिछली 2 क्लासों में पढ़ा कि स्ट्रक्चर क्या होता है और फिजियोग्राफी डिवीजन क्या है। तो हमने फर्स्ट फिजियोग्राफी डिवीजन के बारे में बात करी। द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन सीरीज की हमने बात कर ली थी। माउंटेन हिमालय को हमने कैटेगराइज कर लिया था, उसके बारे में हमने डिटेलाइज जो डिस्कस कर लिया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो प्यारे बच्चों, ये लगभग 3200 किलोमीटर वाइडली फैला हुआ है और इसमें 2-3 कैटेगरी बनती हैं, एक भाबर, दूसरा तराई, तीसरा अलाइवल प्लेन। और अलाइवल प्लेन को भी 2 भागों में कैटेगराइज किया है, एक खादर और एक बांगर। और लास्ट की जो इसकी सिचुएशन बनती है वो बनता है डेल्टा। तो ये हमारे नॉर्दर्न प्लेन की जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब अपन बात करते हैं इंडिया मैप के अंदर ये कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, फर्स्ट कैटेगरी आपको बताइए द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन सीरीज। तो ये जो कंप्लीट जो एरिया है ये वाला एरिया माउंटेन सीरीज में आता है, नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न सीरीज में आता है, क्योंकि ये उत्तरी पूर्वी भाग और ये उत्तरी भाग, ये कंप्लीट माउंटेन सीरीज है, पहाड़ी क्षेत्र है। तो इसका हमने डिवीजन पहले लास्ट क्लास में जो पढ़ लिया था। अब सेकंड कंपोनेंट इसका आता है द नॉर्दर्न प्लेन, अर्थात उत्तरी मैदान। ये भारत की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेन माना जाता है, क्योंकि इसमें अलाइव सोइल होती है और ये बहुत ही ज्यादा फर्टाइल सोइल होती है, उपजाऊ होती है। इसमें खास तौर से 3-4 फसलों का उत्पादन होता है, व्हीट, राइस, जूट एंड कॉटन। इसकी बात करें तो इस तरीके से ये फैला हुआ है। और ये जो बेल्ट है ये ग्रीनरी बेल्ट या प्लेन बेल्ट माना जाता है, जो भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब थर्ड कैटेगरी की बात करें, थर्ड कैटेगरी आता है इसका पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय भारत। ये तो थर्ड कैटेगरी जो आपको प्रायद्वीपीय भारत दिखाई दे, ट्रायंगल शेप के अंदर बना हुआ है ऐसा कुछ करके, ये आपका आता है प्रायद्वीपीय भारत। ये प्रायद्वीपीय भारत है, इसके अंदर एक यहां पर एक छोटा नागपुर प्लेट्यू भी है और ये आपका सेंट्रल हाईलैंड है। ये वाला ये पोर्शन आपका सेंट्रल आइलैंड में आता है, मतलब मध्य का उच्च भाग है, जिसमें कई नदियां निकलती हैं, जैसे नर्मदा है, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है। ये इस डेक्कन प्लेट्यू से निकल के जाती है और कुछ नदियां जाके गिरती है अरेबियन सी में, कुछ जाके गिरती है बे ऑफ बंगाल में। और फर्स्ट कैटेगरी की जो नदियां थी उसमें इंडस के साथ ही झेलम वगैरह, ये व्यास वगैरह, चेनाब वगैरह ये जाती हैं अरेबियन सी में, और गंगा और ब्रह्मपुत्र और यमुना और ये जो है नदियां जाती कहां गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में। अब हम बात करते हैं फोर्थ कैटेगरी की, द इंडियन डेजर्ट। तो इंडियन डेजर्ट की बात करें तो ये राजस्थान और लगभग गुजरात के उत्तरी भाग और पश्चिमी भाग के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। लगभग ये पार्ट हमारा थार डेजर्ट है, इंडिया का महान डेजर्ट है, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, जो नंबर 4 के ऊपर एग्जिस्ट करता है। इसके बाद में आता है आपका द कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन प्यारे बच्चों, तटवर्तीय मैदान, जैसे ये समुद्री सीमा है और इस पे नंबर 5 जो मैंने लिख रखा है, इसके बीच में जो ट्रायंगल शेप में जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसके दोनों तरफ जो ये पार्ट है, ये पार्ट क्या कहलाता है आपका कोस्टल प्लेन, अर्थात तटीय मैदान। ये खासतौर से उपजाऊ जमीन वाला मैदान होता है, लेकिन इसके अंदर जैसे गार्डनरी टाइप की जो फसलें होती हैं, जैसे टी है, टबेको है या इलायची है, इसके अलावा गरम मसालों की खेती है, लौंग है, इस प्रकार की खेती है यहाँ पर। मतलब एक तरह से गरम मसालों की खेती खासतौर से इस बेल्ट में की जाती है। इसके अलावा ये तटवर्ती लोग जो हैं फिशरीज वगैरह भी करते हैं। और चावल की खास तौर से 3 किस्म यहाँ अमन, ओस और बोरो के नाम से पाई जाती हैं, जो विशेष कर खारे पानी में या सलाइन वाटर में पैदा होती हैं। तो ये तीनों फसल यहाँ पर उगाई जाती है चावल की। और इसके अलावा कॉटन की खेती की जाती है। तो आपका महाराष्ट्र बेल्ट है, तमिलनाडु बेल्ट है, आंध्र प्रदेश बेल्ट है, इसके अंदर कॉटन की खेती होती है, क्योंकि यहाँ पर जो लेटेराइट सोइल होती है, जो पहाड़ी से निकल के आने वाली जो लाल मिट्टी होती है, वो इसके उत्पादन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो ये आपकी हुई कोस्टल प्लेन। इसके बाद में आपका आता है 6th कैटेगरी द आइलैंड्स। आइलैंड के बारे में जो बात करें तो आपको 6 जो नंबर दिखाई दे रहा है, या आइलैंड को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड है, जो हमारे बे ऑफ बंगाल में स्थापित है। और इधर हम बात करें अरेबियन सी में, तो यहाँ लक्षद्वीप है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे इलाकों द्वीप हैं। तो ये हमारे आइलैंड पार्ट हैं, जो स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस के लिहाज से बहुत ही इंपोर्टेंट है।
क्योंकि दुश्मन देशों को ये समुद्री रास्ते से आने में रोकता है, या यहाँ से हमारी जो नेवी है या जो नाविक सेना है यहाँ से हमारे देश को प्रोटेक्ट करती है। तो इस प्रकार भारत का हमने एक स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी डिवीजन के बारे में डिस्कस किया। अब मैं बात करता हूँ आपको कि जो अगर नॉर्दर्न प्लेन था, इसमें जो सिचुएशन हो रही है, भाबर है, तराई है, अलाइव प्लेन है, खादर है और बांगर है, ये कुछ टर्मिनोलॉजी है। इन टर्मिनोलॉजी की बात करें तो भाबर किसे कहते हैं, जैसे ही माउंटेन सीरीज से नदी निकलती है और आगे बढ़ती है तो कंकड़ पत्थर जो मोटे होते हैं, पार्टिकल जो मोटे होते हैं, उनमें पानी गायब हो जाता है और नदी दिखाई नहीं देती है। इसे हम क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। डैम वो जब आगे बढ़ती है तो नैनो पार्टिकल्स आते हैं, मिट्टी के छोटे छोटे कण आते हैं और नदी अचानक से बाहर दिखाई देने लगती है। इसे हम तराई कहते हैं, तराई प्रदेश, जो दोनों तरफ से दलदली क्षेत्र तैयार करता है। उसके बाद में आता है आपका अलाइव प्लेन, मतलब वो दोमट मिट्टी जो नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाई जाती है, उसका जमाव हो जाता है और उस जमाव को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, पहला खादर, दूसरा बांगर। खादर उसे कहते हैं प्यारे बच्चों जहां न्यूली अलाइव सॉइल आकर डिपॉजिट होती है, नई जलोढ़ मिट्टी डिपॉजिट होती है और पानी वर्तमान में वहां पर बह रहा है, वो कहलाता है खादर। ये अगर बात करें एग्रीकल्चर दृष्टि से तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसकी जो सॉइल होती है बहुत फर्टिलिटी वाली होती है और अच्छा खासा पैदावार यहाँ होती है। दूसरा आता है बांगर, यहाँ पर ओल्ड अलाइवल सॉइल का डिपोजिशन होता है। पहले यहाँ पर नदी बहा करती थी, पानी आया करता था, लेकिन अब वर्तमान में नदी नहीं पहुंचती है और ये बिल्कुल रेतीला प्लेन एक टाइप से हो जाता है और इसकी सोइल की फर्टिलिटी है वो धीरे धीरे डाउन हो जाती है, तो अच्छी उत्पादन इसके अंदर नहीं होता, इसे कहते हैं बांगर। अब आती है लास्ट सिचुएशन, जो टर्मिनोलॉजी है वो है डेल्टा, जो नदी अपने लास्ट छोर पे एक ट्रायंगुलर शेप में नदी पहले फ्लो में बहती है और तेज बहती बहती नदी धीरे धीरे प्लेन में जाकर स्लो मीन्स बहती हो और उस अलाइव प्लेन को जाकर उस सिल्ट को, उस डिपोजिशन को, उस मिट्टी को जाके जमा देती है और इस जमाव को, जो ट्रायंगुलर शेप में पंखा की भांति एक आकार दिखाई दे रहा है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम डेल्टा बोलते हैं। तो ये डेल्टा होता है, ये खासतौर से हमारे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पे बना हुआ है, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ इसका नाम सुंदरवन डेल्टा इसको बुलाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा कहने के उद्देश्य क्या है कि यहाँ पर सुंदरी नाम के ट्रीज होते हैं जो वर्ष भर हरे भरे रहते हैं, इस वजह से इन सुंदरी ट्री के नाम से इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा। बंगाल फेमस टाइगर यहाँ पाए जाते हैं, जो बंगाल के टाइगरों के लिए भी फेमस है और हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हमेशा बहुत सारे वन्य उपज यहाँ से मिलती है और हमें प्रोडक्शन इससे होता है। तो मैं समझता हूँ कि आप स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी के लिहाज से पूरा मैप और इसके जो कंपोनेंट समझ में आ गए होंगे। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू।